दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसके बीते हुए कल की परफॉर्मेंस को भी हम बात करेंगे, जिसके बीते हुए पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस की चर्चा आपके साथ में करना चाहूंगा, जहां पे एक धमाकेदार जबरदस्त तेजी और एक जबरदस्त उत्साह हमको देखने को मिला है, जो हमको बताता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक के लिए अब अगला लक्ष्य जो हमारा होना चाहिए है वो तकरीबन 500 रुपए का होना चाहिए। और चैलेंज है इस स्टॉक के लिए कि इस हफ्ते में इस स्टॉक को 500 रुपीज के लेवल को बीट करना होगा। यहां पे बात करूं आपके साथ में वेदांता की अगर कल की परफॉर्मेंस की, तो भले ही हमको थोड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि स्टॉक के अंदर हमको आधे % से थोड़ा कम गिरावट देखने को मिली और स्टॉक को रेड जोन में जाके बंद होता दिखाई पड़ा। लेकिन अगर मैं बात करने की कोशिश करूं पिछले 5 दिनों की, तो स्टॉक के अंदर हमको 5.25% की तेजी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं पिछले 30 दिनों के बारे में तो स्टॉक के अंदर हमको लगभग 11% की तेजी देखने को मिली है। और इन सब से स्टॉक के समीकरण कैसे बदलते दिखाई पड़े हैं, क्या थी इस परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस और क्या हो सकता है आने वाले समय की संभावनाएं, इनकी चर्चा आपके साथ में जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा कि ये वीडियो आपके साथ में किसी भी रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल जरूर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको टूल देने की गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपके साथ में बिना किसी देरी के स्टॉक के बारे में बात चर्चा शुरू करूं, उससे पहले थोड़ा सा आपको जरूर दिलाना चाहूंगा ध्यान कि आपके साथ में यहां पे 2 अपॉर्चुनिटीज बाकी हैं। पहली बात, आपके साथ में जो भी हमारा प्लान जो मेरे अपने बिजनेस के रिलेटेड है, यहां पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिसके रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो 25 मार्च 2025 है। तो ध्यान रखिएगा, तभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशंस नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, बात करूंगा अपने उस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ में 2-3 दिन पहले करी थी। कल ही मैंने इससे रिलेटेड आपके साथ में एक वीडियो को भी रिलीज किया था और आप लोग का जबरदस्त रिस्पांस भी मुझे वहां पे मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। कई सारे लोगों ने उस क्लास को ज्वाइन भी किया है, उस क्लास का अनुभव भी किया है। मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा, और पॉसिबल है तो हमारे साथ में इस स्ट्रेटजी को एक बार सीखने का, एक बार स्ट्रेटजी को देखने का, इस क्लास को अटेंड करने की कोशिश आपको जरूर से जरूर करनी चाहिए। अब ये चीजें तो आप करते रहेंगे। वापस से आते हैं, बात करते हैं वेदांता की परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले आंकड़ों को देख लेते हैं। स्टॉक 468 रुपए 80 पैसे पे बंद होता दिखाई पड़ा हमको बीते हुए कल में। 473 रुपए 15 पैसे के हाई थे, 462 रुपए 20 पैसे के लो थे। बात करें स्टॉक के 52 वीक लो हाई के बारे में, तो 526 रुपए के हाई और 267 रुपए के लो हमको देखने को मिले। अब इस स्टॉक की परफॉर्मेंस में देखा जाए तो कल के दिन तो हमको निराशा देखने को मिली, जिसके पीछे का रीजन अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो वो मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बाजार के अंदर हमको बीते हुए कल में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके पीछे की गिरावट का जो रीजन था वो आपको मेटल का सेक्टर जरूर बनता दिखाई पड़ा, क्योंकि कल मेटल मार्केट के अंदर हमको स्लिप होता दिखाई पड़ा था। तो ऐसा नहीं था सिर्फ वेदांता में गिरावट थी, मेटल सेक्टर के अंदर ही गिरावट देखने को मिली। अच्छा, ये गिरावट आई क्यों, इसके पीछे मल्टीपल डिस्कशन हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह कि यहां पे आप इस चीज को सीधी तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से समझिए और इसके प्रॉफिट बुकिंग के आधार पर देखने की कोशिश कीजिए। पूरे हफ्ते मेटल सेक्टर के अंदर हमको तेजी देखने को मिली है। अगर आप ग्राफ के आधार पर भी देखने की कोशिश करेंगे तो रिकवरी यहां पे हमको पूरे हफ्ते होती नजर आई। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई सेक्टर तेजी से ऊपर जाता दिखाई पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन उसमें जरूर देखने को मिलेगा जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आनी है। और वो कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं थी, हल्की बहुत शेकिंग नजर आई, जिसका कहीं ना कहीं हमको यहां पे लॉस होता हुआ मेटल सेक्टर के अंदर दिखाई पड़ गया। तो कल की परफॉर्मेंस चाहे वो वेदांता की हो चाहे वो मेटल की हो, उसको मैं काउंट नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस चीज को हम यहां पे नेग्लेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं जब तक कि कोई प्रकार से कोई सीरियस कंसर्न हमारे लेकर के ना आए। मेरे लिए कल की गिरावट के बावजूद भी यहां पे हमको पॉजिटिव दिखाई पड़ती है। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के, यानी कि कल के बाजार के बारे में, बाजार के अंदर कल भी हमको लगभग 160 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, जो कि लगभग 0.7% की तेजी के बराबर है, जो कम नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत मजबूत बोली जाएगी। तो कल हमको बाजार मजबूत दिखाई पड़ा। इसका मतलब है कि बाजार के पास में जो इंडिकेटर्स हैं अभी भी मजबूत हैं। मेटल के अंदर एक गिरावट, या मैं कह सकता हूं कि एक कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट ब्रेकिंग होती दिखाई पड़ी है, जो उम्मीद के हिसाब से प्रतीत होती है कि आने वाले मंडे को ही रिकवर होती हुई दिखाई पड़ जाएगी। तो कल की परफॉर्मेंस को तो मैं कंसर्न मानूंगा ही नहीं, लेकिन हाँ, वेदांता की पिछले एक हफ्ते के परफॉर्मेंस का प्रदर्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ ही रहा है। 46 रुपए की तेजी हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको और भी ज्यादा तेजी बनती दिखाई
पड़ जाएगी। वहीं अगर आपके साथ में बात करी जाए वेदांता के ऊपर जो उम्मीदें बनती हैं आने वाले समय के लिए, तो देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका था, जब बाजार में ये स्टॉक 208 रुपए के लेवल पे 2022-23 में चलता था तब भी मैंने आपसे ये चीज कही थी। जब ये स्टॉक इवन 2024 के लास्ट सेशन के अंदर यानी कि सितंबर अक्टूबर में गिरता दिखाई पड़ा था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ऐसे स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो इस स्टॉक के फेवर में दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरीके से अपने आप को रिफॉर्म करने की तैयारी में चलता दिखाई पड़ रहा है, और इस रिफॉर्मेशन का फायदा यह है कि डीमर्जर से जैसी चीजें हमको आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलने को तैयार हैं। कंपनी के सीईओ इस बात के बारे में चर्चा करते हैं कि कंपनी अपने आप को 4 भागों में डिवाइड कर रही है, और पर कंपनी जो यहां पर निकल करके आएगी वो आपको $1 बिलियन, माफ कीजिएगा $100 बिलियन की निकल करके आती दिखाई पड़ सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका इन्वेस्टमेंट यहां पर कितनी वैल्यूएबल कंपनी के अंदर लगा हुआ है। अगर चीजें जिस प्रकार से आज चल रही हैं इसी चीज को आगे फॉलो करते दिखाई पड़ सकती हैं, तो वेदांता जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए के स्टॉक को हमने 200 रुपए जाते नहीं देखा, लेकिन किसी 400 रुपए के स्टॉक को, किसी 200 रुपए के स्टॉक को अगर हम 2000 रुपए की वैल्यू पे जाते देखते हैं तो वो एक मैजिक होता है। मैं ये नहीं कहता कि वेदांता की वैल्यू वहां पहुंच जाएगी, लेकिन अगर पोटेंशियल के बारे में बात करी जाए तो यहां पे मैं यही कहूंगा कि यहां पे कोई भी लक्ष्य अभी तक के हिसाब से असंभव नजर नहीं आता है। डेट कंपनी का कंसर्न आज भी है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी जिस प्रकार से इस रिफॉर्मेशन की तरफ जाती दिखाई पड़ रही है, पूरी तरीके से अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं मार्केट में वापस से कंप्लीटली मॉडिफाई कर रही है, अपनी जितनी भी लॉक्ड वैल्यूज हैं उनको अनलॉक करने का प्रयास करती दिखाई पड़ रही है, जितने भी फॉरेन यानी कि विदेशी जो इनके माइंड्स हैं उनके ऊपर लगातार फोकस और बिजनेस एक्सपेंशन पे काम करती दिखाई पड़ रही है, वो सब चीजें हमारे लिए भविष्य की किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करती हैं। और वो भी तब जब मार्केट के दबाव में स्टॉक आपको ऊपर से नीचे टूटता दिखाई पड़े, तो आप ये मान करके चल लीजिए कि आपकी सोने की जो वैल्यू है वो आपको पीतल के, चांदी के, तांबे के या फिर लोहे के भाव में मिलते दिखाई पड़े, और अगर आप उस समय उसको इसलिए नहीं खरीदते हैं कि मुझे यहां पे डर लग रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी कहीं ना कहीं आपकी मार्केट की थोड़ी जो नॉलेज है उसको आपको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए है, उसके रिसर्च को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। मेरी बातें आपको काफी ज्यादा ओवरवेल्म नजर आएंगी, मुझे आपको लगेगा कि शायद मैं आपको बहुत ज्यादा इस स्टॉक को खरीदने या बताने के बारे में कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ में अपनी निजी राय को शेयर कर रहा हूं। आप इस स्टॉक को खरीद लेंगे, बेच देंगे, आपके पास में प्रॉफिट होगा, आपका लॉस होगा, वो मेरे लिए किसी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। और याद रखिएगा कि मेरे वीडियो से आपको इन्फ्लुएंस होने की भी कोई कोशिश नहीं करनी है, लेकिन किसी भी कंपनी, चाहे वो वेदांता है, चाहे वो कोई XYZ कंपनी है, अगर आप किसी स्टॉक को खरीदने का प्रयास करते हैं तो उसके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए है, उसकी जो ग्रोथ आपको परसेंटेज बढ़ती दिखाई पड़ रही है उसके ऊपर जरूर फोकस करने का प्रयास करना चाहिए है। और अगर उन चीजों को मैं इस समय वेदांता से जोड़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मुझे वेदांता के अंदर काफी तेजी से आने वाले भविष्य में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, जिससे आपको खुश होने की आवश्यकता बिल्कुल है, आप इससे कन्विंस होने की गलती मत करिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो मैं अपनी निजी राय आपके साथ में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपके रिसर्च का हिस्सा हो सकती है। जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ में बुलेट के रूप में यहां पर डिस्कस करने का प्रयास किया है उनको अपनी स्टडी में शामिल कीजिए, लेकिन उनको फॉलो करने की गलती मत कीजिए। याद रखिएगा, प्रॉफिट आप कमाएंगे, लॉस भी आप ही हैंडल करेंगे, तो जो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो भी आपको अपने आप ही देखनी पड़ेंगी, और उन्हीं के आधार पर स्टॉक्स को मार्केट के अंदर स्टडी कीजिए, जज कीजिए, खरीदिए, बेचिए, जो चाहे वो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।